जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से कान के बारे सॉरी जी आपको बता दें आंख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। आपके लिए एक विशेष सूचना तो यह बन जाती है कि आप कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप जीवन में चाहते हैं कि सच में सफल हो और आप उस जगह से पढ़ रहे हैं जहां पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है, तो उन लोगों से कहिए कि आ जाइए उजाले की तरफ। फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ने का कार्य कीजिए और यहाँ पर इतना उजाला होगा कि आपको सीधा जॉब तक ले जाने का कार्य करेगा। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप समझिएगा आपका टारगेट क्या होता है, यानी एक जॉब अचीव करनी है। कोई सी तो मिल जाए लेकिन जॉब मिल जाए, महत्वपूर्ण यह होता है आपके लिए। तो आपको जॉब मिलेगी और एक बहुत बेहतरीन सी जॉब आपको देखने को मिलेगी। बशर्ते आपको बता दें, आपको थोड़ा सा क्या है, पुण्य भी करते रहना है। जैसे कि वीडियो को शेयर करिएगा, उनको पता चलेगा नहीं सर यहाँ पर बहुत बढ़िया कंटेंट हमें देखने को मिलता है, तो कहेंगे नहीं भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। तो आपको पता, जब 0 पॉइंट नंबर से रह जाता है ना आपका एग्जाम, तो इन्हीं लोगों की दुआएं आपको पार लगाने का कार्य करती हैं। तो लोगों की दुआओं की भागीदार बनिए आप भी, और लोगों को शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि नहीं यहाँ पर कंटेंट बहुत बेस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलता है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आँख को पढ़ाया था, आज मैं आपको कान पढ़ाऊंगा और नाक पढ़ाऊंगा, और फिर ये कल कहीं ना कहीं ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। समझिएगा टॉपिक डेली बाई डेली समाप्त होने का कार्य कर रही हैं। और आपको बता दें कि जो बाहुबली जो बैच है ना, 60+ वीडियो इसमें हो गई है भाई। 60+ बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर रेगुलर है ना, तो आपने तो वह गोल अचीव कर लिया है जो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। 60+ वीडियो बहुत होती हैं। डेली नोट्स बनाइएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, गारंटी देता हूँ भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। सीधे चलते हैं टॉपिक पर। आखिर आज का टॉपिक कहता क्या है आप समझेंगे जी। कल मैंने आपको ये सारा चीज़ें पढ़ा दी थी कि यहाँ से जो लेंस की जो बाहर वाला फिट कर दिया जाता है, जिस कारण भाई चश्मा चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती। लेंस वगैरह की बात हो रही है। देखो आपको बता दें, इसमें जो लेंस है, देखो लेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब क्या होगा, चश्मे के बदले आपकी आंखों में एक लेंस लगा दिया जाता है। एक पतली पन्नी सी होती है, उसको इस तरीके से यहाँ पर इस उंगली पर रखने के बाद और उसको आंख पे लगा दिया जाता है। लेकिन लेंस भी आपको पता है कि जो लेंस होता है ना, आप लगा तो लेते हैं लेकिन आप उसको रात में लगा के नहीं सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका, आपने मान लीजिए ऐसा कर सकते, कल भी लिया तो शायद आंखें भी खराब हो सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो रात में सोते समय उसको निकालना पड़ता है। लेंस की बहुत सारी कंडीशन होती हैं, आपका नंबर चेक होता है, बहुत बिल्कुल सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चेक करने के बाद ही आपको लेंस दिया जाता है। और लगभग 1-2 दिन में आपको लेंस देखने को मिलता है। इसके साथ एक ड्रॉप वगैरह भी मिलता है, आपको एक डिब्बी मिलती है, उसमें लेंस वगैरह रखना पड़ता है। मेरा दोस्त है ना, उसको उसको लगे हुए हैं लेंस, तो मुझे पता है, इस बात की जानकारी है। ठीक है, तो ये लेंस वगैरह के बारे में है, बाहर से लेंस को लगा दिया जाता है। जिससे किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो उसको लेंस के माध्यम से भाई लेंस लगा दिया जाएगा और उस जो उसको दोष है उस दोष को दूर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की आपको इस बात में बताया गया है। सीधा हम बात करेंगे आज कान की। आपका समय ज़्यादा खराब करना मैं नहीं चाहता। समझिए कान, इसका जो मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना होता है। मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना होता है। कहना सर जी शरीर का संतुलन किस प्रकार बनाना होता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति एकदम आपके इस कान में आके चिल्ला दे तो आप एकदम इचक से जाते हैं। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं यह संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें, हमारी द्वितीय कार्य सुनना होता है। इसका जो द्वितीय कार्य होता है वह सुनना होता है। क्या होता है, सुनना होता है। किसी भी बात को हमने आपको बोला और आप वीडियो के माध्यम से यह चीज सुन रहे हैं, तो ये किस माध्यम से, आप कानों के द्वारा सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं, कानों के द्वारा आप सुनने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, कान का जो बाहरी भाग होता है वो कर्ण पल्लव कहलाता है। कान का जो बाहरी भाग होता है उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, कैसे जी, कर्ण पल्लव बोलते हैं। कान के बाहरी भाग को हम कर्ण पल्लव बोलते हैं। कान के हम बाहरी भाग को कर्ण पल्लव बोलते हैं। कान के हम बाहरी भाग को कर्ण पल्लव बोलने का कार्य करते हैं। यह उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का बना होता है। जब भी जहां पर भी उपास्थि की बात आती है तो कहीं ना कहीं लचीलेपन की बात आ जाती है। जो भी चीजें होती है, देखो आपका कान क्या होता है, लचीला होता है। आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो ये किसका बना होता है, उपास्थि का बनाता है। और उपास्थि जो हड्डी होती है, उपास्थि जो होती है वह फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड, यानी मुलायम सी होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है। तो कान के बाहरी भाग को हम कर्णपल्लव कहते हैं। और यह उपास्थि का बना होता है। यह एक अवशोषी अंग होता है। क्या होता है, यह एक अवशोषी अंग होता है। कान के अंदर
कान के अंदर कान का पर्दा होता है, कान के अंदर कान का पर्दा होता है। देखो कान के अंदर एक पर्दा होता है, क्या होता है, पर्दा या झिल्ली बोल सकते हैं। कान के अंदर एक पर्दा या झिल्ली पाई जाती है जो कि ध्वनि की तरंगों को कंपन उत्पन्न कराती है। ध्वनि की जो तरंगें होती हैं कंपन को उत्पन्न कराती हैं। मान लीजिए आपके कानों में कोई आवाज जाती है तो उससे कंपन होता है। कैसा होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। तो कंपन के माध्यम से वह क्या करती है, कंपन उत्पन्न कराती है। उसी को हम कान का पर्दा या कान की झिल्ली कहने का कार्य करते हैं। इसमें छेद हो जाए, अगर इसमें छेद हो जाने पर हमें कान की जो क्रिया है कम हो जाती है, कंपन की जो क्रिया कम हो जाएगी और हमें सुनाई जो है ना वो मद्दा सुनाई देने लगेगा, सुनाई धीमे देना देने लगेगा, कहते नहीं ऊंचा सुनने लगे, क्या ऊंचा सुनने लगे। ऐसी प्रॉब्लम आपको होने का कार्य करती है अगर आपके कान में छेद हो जाता है। अब आगे बात करेंगे और सुनने की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कान के मध्य भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं कि नसर जी, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली हड्डी का नाम क्या है कि नसर जी, मेलिपस। क्या बोलते हैं, मेलिपस, इनकस, स्टेपिस कहते हैं। तीनों हड्डियां कौन सी हैं, पहली मेलिपस, इनकस, स्टेपिस हड्डी क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम ही स्टेपिस है। क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, उसका नाम है स्टेपिस। इस प्रकार क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि बताइए स्टेपिस जो हड्डी है वह कहाँ पाई जाती है कि नसर जी, कान के मध्य भाग में पाई जाती है। कान के मध्य भाग में पाई जाती है, कान के मध्य भाग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी के नसर जी, स्टेपिस हड्डी। इसके बाद अगर नोट की अगर हम बात करें तो नोट आखिर हमसे क्या कहता है, इसको हम समझ लेते हैं। कान से एक नम आकार, देखो समझिए, कान से एक नम आकार गले में मिलता है। क्या मिलता है, नम आकार गले से मिलती है। क्या मिलती है, नम आकार गले से मिलने का कार्य करती है। कान की एक नस क्या होती है, कान की एक नस गले में आकर मिलती है। यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिए। कान की एक नस, कान की एक नस आकर गली में मिलती है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा की आवाज, जब कहीं हमें अचानक पटाखे की आवाज, फूटने की आवाज हमें सुनाई देती है तो हम अपने मुंह को खोल लेते हैं। क्या करते हैं, हम अपने मुंह को खोल लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत तेज ध्वनि वाले फटाके होते हैं और अचानक आपके ऊपर, आपके अगल बगल में फूट जाते हैं तो आप एकदम उचक के आपका मुंह खुल जाता है। क्या हो जाता है, आपका संतुलन भी बिगड़ जाता है और आपका मुंह भी खुल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एयर बन जाती है, जो को आप मुंह के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ताकि कान में वायु का दबाव संतुलित बना सके। देखो यही कान में जो वायु का दबाव है ना वो संतुलित बना सके। कान में वायु का जो दबाव, वहां पर बहुत ज्यादा दबाव, जब आप किसी उच्च ध्वनि सुनते हैं, अचानक सुनते हैं तो दबाव ज्यादा पड़ता है और वायु का दबाव कम करने के लिए आपका क्या होता है, मुंह खुल जाता है। इसके बाद बात करेंगे नाक की। तो नाक क्या होता है, नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक होता है। नाक क्या करता है, सूंघने तथा श्वसन में सहायक होता है। नाक में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नाक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, नाक हमारे जीवन के लिए तथा हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को एक रोग हो जाता है जिसमें वो क्या होता है, वह सुगंध को नहीं पहचान पाते हैं। क्या करते हैं, वह सुगंध को नहीं पहचान पाते हैं। जो क्या है, जो कि नाक को सूंघने तथा सूंघने की शक्ति उनकी कहीं ना कहीं छीन हो जाती है। नाक का जो कार्य क्या होता है, सूंघने का तथा श्वसन का कार्य करती है, जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने के, मस्तिष्क की किस बात पर, मस्तिष्क की कार्यपूरा तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो भी खुशबू या जो भी गंध आपने सूंघी है वह आपके नाक के माध्यम से वह मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, नाक करती है। बहुत बेहतरीन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी होती है। अब आप समझिए नाक हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्या, नाक हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब एक बार रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं। आपको बता दें, आंख के लिए मैंने आपको बताया कि आंख में लेंस का जो प्रयोग करते हैं वह कहीं ना कहीं चश्मे को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? चश्मे को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम कान की बात करें तो जी बहुत बेहतरीन से ज्ञान इंद्रिय होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि नसर जी शरीर का संतुलन बनाना होता है, जबकि द्वितीय कार्य इसका सुनना होता है। तथा बाहरी भाग को हम कर्ण पल्लव कहते हैं। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं कि नसर जी इसके बाहरी भाग को हम कर्ण पल्लव कहते हैं। यह उपास्थि का बना होता है और यह अवशोषी अंग होता है। क्या होता है? यह एक अवशोषी अंग होता है। कान के अंदर कान का जो पर्दा होता है, पर्दा या झिल्ली जो होती है वह कंपन करने का कार्य करती है। क्या करती है? जी कंपन को उत्पन्न करने का कार्य, कंपन या तरंगों को उत्पन्न करने का कार्य करती है। तरंगों में कंपन उत्पन्न करने का कार्य करती है। अगर इसमें धोखे से कभी न कभी कैसे या धोखे धड़ाके से छेद हो जाता है और छेद हो जाने के बाद इनकी कंपन की जो क्रिया कम होने लगती है और सुनने में समस्या उत्पन्न होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं या दादा हो गया, दादी हो गई, आपके लोगों की जो बुजुर्ग एजेड लोग हैं उनको सुनाई है ना जो वो ऊंचा सुनाई देने लगता है, क्योंकि जो कान का जो पर्दा होता है वह ढीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? ढीला हो जाता है, जिसके कारण उसमें जो तरंगे हैं, जो कंपन है वह प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता और हमें उनको ऊंचा सुनाई देने लगता है। क्योंकि देखो भैया जी पूरी शरीर उनका पूरा खाल ढीली होने लगती है, प्रत्येक बॉडी का जो बिल्कुल खाल माल सब ढीली होने लगती है, तो कान की जो पर्दे होते हैं कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं और कंपन की जो क्रिया है बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे उन्हें सुनाई ऊंचा देने लगता है। तो सुनने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के जो मध्य भाग होते हैं में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कान के मध्य भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कि नसर जी कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। और पहली हड्डी की बात करें तो पहली हड्डी होगी मेलिपस, दूसरी हड्डी होगी इनकस, तीसरी होगी स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। इस प्रकार क्वेश्चन होता है कि बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम कौन सा है? कि नसर जी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपिस बोलते हैं। नोट की अगर हम बात करें तो कान की एक नस आकर गले में मिलती है, जो कि कहीं अचानक पटाखा जब हम फूटने पर आवाज सुनाई देता है तो अचानक मुंह खुल जाता है, क्योंकि हमारे जो कान में वायु का दाब अधिक हो जाता है। क्या होता है? हमारे कानों में वायु का दाब बहुत अधिक हो जाता है। जब कान में वायु का दाब अधिक होगा ना तो उस दाब को कम करने के लिए क्या होता है? मुंह खुल जाता है, जिससे कि वायु का दाब क्या रहे? वायु का दाब संतुलित रह सके। क्या रहे? वायु का दाब संतुलित किया जा सके। अगर नाक की बात करें तो नाक हमारे लिए सूंघने श्वसन की क्रिया में सहायक होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क तक गंध को पहुंचाने का कार्य करती है। मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसी भी खुशबू को, स्मेल को या किसी भी चीज को आप सूंघते हैं तो कार्पोरा तक पहुंचाने यानी आपको पहचानने के लिए मदद करती है। जैसे कि आपको गुलाब का फूल सुंघाया जाए तो आपको पता होगा कि ये गुलाब है। आंख बंद करके भी आप बता दोगे कि ये गुलाब के फूल की खुशबू है। ये सारी चीजें आप लोग बताने का कार्य करोगे, क्योंकि यह जो आपकी होती है ना, माइंड में भी मेमोरी कार्ड होता है, वहां पर सेव हो जाता है कि नहीं नहीं ये किसकी खुशबू है? जैसे कि गुलाब की खुशबू है। तो कहीं ना कहीं कल ये चैप्टर जो आपका है वह कल ये समाप्त हो जाएगा। ज्ञान इंद्रिया भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था और आगने वाली एक वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा ज्ञान इंद्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंटेंट तो बहुत बेहतरीन सा है। हाँ भैया जी, कंटेंट में बहुत दम है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। क्या कहता हूँ? गारंटी देता हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, वीकली रिवीजन करना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है। क्या है? यही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि नहीं सर सच में मैं जीवन में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, क्या जीवन में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, तो आप याद रखिएगा वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन में बहुत फोकस करिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ भैया जी डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, बार बार कहता हूँ। यदि भैया जी आप लोगों ने ये बात मेरी मान ली ना, सच में कहता हूँ मुक्ति हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी आपकी। जॉब कोई बंदा नहीं है जिसकी जॉब ना लगे अगर ये काम कर रहा है। वीकली रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो अक्सर आपने चीज़ें बहुत सारी पढ़ी होती हैं, बशर्ते आप याद नहीं रहती हैं। तो अब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, यार दोस्तों, चाहने वालों में। उसका ग्रुप स्टडी कीजिए आप लोग,
क्वेश्चन पूछिए कि बताइए सर ने बताया था कि मस्तिष्क के जो कान होता है, कान में मध्य भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए उस बारे में। तो कहीं ना कहीं वे सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाने का कार्य करेंगी। क्योंकि अक्सर हमने यह देखा है कि जब हम 4 लोगों के बीच में वह वार्ता करते हैं तो वह काफ़ी दिनों तक हमें याद रहती है। चाहे वो दोस्तों की गप्पे हों, चाहे वो किसी मूवी की बातें हों, कोई भी बात होती है, अगर हम 4 लोगों में बैठकर उस बात को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वह चीज़ सेव होने का कार्य करता है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। याद रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ती रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान से स्क्रीनशॉट देखो, जरूरी लीजिए करेगा आप लोग और नोट्स भी बनाएंगे ना बढ़िया तरीके से।